नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ASP.NET कोर वेब एपीआई की और साथ ही उसमें यूज़ करेंगे हम लोग एंगुलर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ASP.NET कोर वेब एपीआई में आते हैं और यहाँ पर हम लोग एक स्टूडेंट एडमिन पोर्टल एपीआई का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने जो क्रिएट किया वो है स्टूडेंट एडमिन पोर्टल डॉट एपीआई। इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो है कि हम लोग एज ए फ्रंट एंड जो है वो एंगुलर कैसे यूज कर सके। तो मुझे जो कमेंट मिला था मैं उसका जवाब आप लोगों को दे रहा हूँ। मुझे कमेंट में पूछा गया था, सर हम लोगों ने एपीआई तो आप लोगों के वीडियो से सीख ली है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग एपीआई का यूज जो है वो एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर कैसे करें। तो एंगुलर के कुछ 27 वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कैसे आप लोगों को जो है वो एंगुलर की एप्लीकेशन सीखनी है। तो बेसिक ट्यूटोरियल एंगुलर के कंप्लीट करें और एपीआई का ये ट्यूटोरियल जो है आप लोग लास्ट वीडियोस में देख ही चुके हैं, उसके बेसिस में मैं एपीआई बनाऊंगा। तो सबसे पहला काम होता है कि आप लोगों का मॉडल बनाना। आप लोग एमवीसी आर्किटेक्चर में मॉडल व्यू कंट्रोलर आप लोग पढ़ते हैं, तो मॉडल और कंट्रोलर हम लोग इसमें बनाएंगे और व्यू का हम लोग जो पार्ट है वो एंगुलर में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक स्टूडेंट जो क्लास है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इस स्टूडेंट क्लास में आप लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि आईडी प्रॉपर्टी हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि नेविगेशंस के लिए हम लोग काम में लेंगे, जैसे जेंडर प्रॉपर्टी है और एड्रेस प्रॉपर्टी है। एड्रेस एक्चुअली में फिजिकल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों प्रकार के होते हैं, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी भी हम लोग जो है अलग से ट्रीट करके चलेंगे, जैसे कि बर्थ डेट है वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि सारी एपीआई का जो कोड है वो मैं इसी में आप लोगों को डिजाइन करके बता दूंगा। एक सिंपल सा कोड है, आप लोगों को मैं सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो गेट करूंगा इसमें। ठीक है, और सारे स्टूडेंट गेट करने के लिए साथ ही मैं आप लोगों को रिपोजिटरी पैटर्न भी बताऊंगा साथ में, कि हम लोग जो है एक जनरल रिपोजिटरी पैटर्न जो है आई स्टूडेंट रेपो बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे स्टूडेंट रेपो से और उसमें कंटेक्स्ट क्लास का इस्तेमाल करके हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। तो इसी वीडियो में आप लोग देखिएगा कि डाटा कंटेक्स्ट कैसे बनाया जाता है, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट की जाती है। तो बार बार जो ये चीजें अगर आप लोग सीख लेंगे तो आप लोगों को आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्लास में मैंने आईडी ले ली, नेम ले लिया, बर्थ डेट ले लिया, ईमेल ले लिया, कॉन्टैक्ट ले लिया, प्रोफाइल इमेज ले ली और यहाँ पर आप लोग जो है डिफरेंट टाइप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, नेविगेशन प्रॉपर्टीज हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जेंडर में एक अलग क्लास जो है वो क्रिएट करके चलूंगा और एड्रेस भी मैं यहाँ पर एक अलग ही क्लास जो है वो क्रिएट करके चलूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख लीजिए कि मैंने जेंडर आईडी उसमें ऐड कर दी है, तो जेंडर क्लास में लाऊंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि इस वीडियो में जो फर्स्ट गेटिंग स्टार्टेड वीडियो है उसमें हम लोग पूरी की पूरी क्या यूज कर लेंगे, हमारी एंगुलर जो एप्लीकेशन है। ये 10 वीडियो हैं, आप लोग 10 वीडियो को आराम से देखिएगा और इसमें हम लोग जो है बेसिकली पूरा का पूरा जो एंगुलर है वो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मॉडल तो बनाना ही आता है, विजुअल स्टूडियो की हेल्प से आप लोग जो है मॉडल बना लीजिए। ठीक है, एक और बात, एंगुलर अगर आप लोग 27 वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी एंगुलर में काम करने से। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जैसे एपीआई का आप लोगों को पहले एपीआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने एपीआई का प्रोजेक्ट बना रखा है 30 डेज का, वो 30 डेज आप लोग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर आए। मतलब कहने का मतलब है 60 डेज उसके बाद में आप लोग इस प्रोजेक्ट पर अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग आसानी से इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे आसान तरीके से बना लेंगे। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि बेसिक क्लियर करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और अगर आप लोग बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। टेक्नोलॉजी कीड़ा हर वो कोशिश, हर वो प्रयास आप लोगों के लिए करता है जिससे आप लोग चीज़ें सीख सके और कंपनी में लग सके। कंपनी में लग जाओगे तो आप लोग, हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि अगर आप लोग कंपनी में लग चुके हैं तो टेक्नोलॉजी कीड़ा की हेल्प से। टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों को हर वो नॉलेज, हर वो चीज़ वो प्रोवाइड करेगा जो आप लोगों को चाहिए है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग 3 एंटिटी जो है इसमें बना लीजिए, स्टूडेंट से रिलेटेड है, तीनों के तीनों एंटिटी, स्टूडेंट हो गया, जेंडर हो गया और एड्रेस हो गया। ठीक है, और इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इन चीज़ों को समझिएगा कि कैसे हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। तो एड्रेस में हमारे पास आईडी हो गया, फिजिकल एड्रेस हो गया और एक पोस्टल एड्रेस हो गया और एक स्टूडेंट आईडी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, कि ये किसका एड्रेस है वगैरह वगैरह। ठीक है, टेबल बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, सीक्वल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे।
तो ये चीजें आप लोगों ने देख ली। इस प्रकार हम लोग जो है मॉडल डिजाइन कर लेंगे। तो जेंडर का भी हम लोगों ने कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोगों ने देख ली हैं, और इसमें कुछ बाकी नहीं रह गया है आई थिंक, जहां तक हम लोग सोचते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि 10 वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट मैं ये चीजें जो है वो क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। 10 वीडियो इनफ रहेंगे। मैक्सिमम आप लोग मानकर चले कि मैं 20 वीडियो, मतलब 20 वीडियो के अंदर हम लोग जो है टोटल एंगुलर का एप्लीकेशन कर देंगे। तो मैं ये कहूंगा कि ये फर्स्ट वीडियो है एंगुलर और सॉरी ASP.NET Core विद एंगुलर, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टीज इनबिल्ट मैं ऐड करता जाऊंगा उसका सेपरेशन वीडियो जो है मैं एंगुलर वाली सीरीज में भी ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो API के लिए आप लोग सबसे पहले जो टूल्स पैकेज होते हैं वो बेसिक नेसेसरी पैकेज जो ASP.NET Core के होते हैं वो आता है। अगर आप लोग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज कर रहे हैं तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर करें, माइग्रेशन करना है तो टूल्स करें, SQL सर्वर यूज करना है तो SQL सर्वर करें। तो ये SQL सर्वर जो है वो सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग दूसरी जो एप्लीकेशन है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चलिए इस चीज में। तो ये बहुत ज्यादा आसान है, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है वो चीजें नहीं है, लेकिन बस आप लोग उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज्यादा आसान होनी चाहिए। टूल्स पैकेज जो है वो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करें और मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग बढ़ते जाते हैं, बेसिक्स क्लियर होते जाते हैं, वैसे वैसे आप लोग जो है नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो सीखते जाइए। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखें। टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों की हेल्प हर तरह से आप लोगों का प्रयास करता रहता है कि आप लोगों की हेल्प हो। तो ये जो टूल्स पैकेज हैं या हम लोगों ने SQL जो सर्वर पैकेज है वो इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद में आप लोगों के पास 3 एंटिटी कंप्लीट हो चुकी हैं, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया और स्टूडेंट हो गया। नेक्स्ट जो फेज है आप लोगों का वो है कि आप लोग जो है एक नया डाटा फोल्डर जो है वो इसमें बनाएं। डाटा फोल्डर हम लोग किस लिए बनाते हैं, आप लोगों को पता है कि हम लोग उसमें कॉन्टेक्स्ट फाइल जो है वो ऐड करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फाइल जो है बेसिकली किस लिए ऐड की जाती है, ताकि हमारा कम्युनिकेशन हो डाटाबेस टेबल के साथ और हमारे मॉडल के साथ। तो एक प्रकार का एंटिटी फ्रेमवर्क है, और एंटिटी फ्रेमवर्क का काम यही होता है कि मॉडल्स को रीड करके उसको SQL क्वेरी प्रोवाइड करना, SQL डाटाबेस से कनेक्शन करके उससे बात करना, या अगर हम लोग डाटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं तो डाटाबेस जो डिजाइंस होती हैं, टेबल्स होती हैं, उनको क्वेरीज करके मॉडल्स में चेंज करना। तो ये हमारी डाटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास का मेन मकसद होता है। और एप्लीकेशन DB कंटेक्स्ट इस क्लास फाइल का नाम है, जो कि इनहेरिट होती है DB कंटेक्स्ट से ही। अब बात आती है DB कंटेक्स्ट की, ये इनहेरिट तो होती है, तो हम लोग जो अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग फाइल है वो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग किस में प्रोवाइड कर देंगे, इसकी बेस क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी हम लोग जो है इसके पैरामीटर में क्या लिखेंगे, DB कंटेक्स्ट ऑप्शंस लिखेंगे, और वहां पर यही जो क्लास फाइल का नाम है वो उसमें प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही हम लोग जो ऑप्शंस जो इसका पैरामीटर बनता है उसमें हम लोग पास कर देंगे बेस में ऑप्शंस को। ये ऑप्शंस एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारी startup.cs फाइल होगी उसमें हम लोग एक कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और वो यहाँ पर असाइन हो जाएगी। अभी मैं ऐड करूंगा तो आप लोगों को क्लियरली वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसे मैं चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कॉलन बेस और ऑप्शंस। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पर मैं एक जो तीनों एंटिटीज हैं हमारी, जेंडर है, एड्रेस है और स्टूडेंट है, वो तीनों के तीनों ही हम लोग जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे एज ए DB सेट। ठीक है, तो ये भी आप लोग देखिएगा, पब्लिक DB सेट स्टूडेंट। अभी API के 23 जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक 23 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग जो हैं एक बार API के वीडियोस भी देख लीजिए, और साथ ही मैं ये कहूँगा कि एंगुलर के 27 वीडियोस कंप्लीट हुए हैं। तो एक बार के लिए आप लोग जो है जो 27 जो वीडियोस हैं वो भी एक बार के लिए देख लें, ताकि आप लोगों को API डिजाइनिंग भी समझ में आ जाए और साथ ही एंगुलर के कुछ बेसिक्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट को आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं हमेशा नई नई चीज़ें जो है वो ऐड करता जाता हूँ हमेशा। जैसे मैंने ASP.NET Core आप लोगों को सिखाई थी 3.1 से लेकर 5.0 से लेकर 6.0। अब मैं 6.0 में उसका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। उसमें 3 या 4 वीडियो आप लोगों के लेफ्ट हैं। तो अगर वो सीख लेते हैं आप लोग शॉपिंग कार्ट वाला प्रोजेक्ट, तो आप लोग आसानी से ASP.NET Core में काम कर सकते हैं। ठीक है,
अब अगर आप लोग एंगुलर को सीखना चाहते हैं और रेस्ट एपीआई को यूज में लेना चाहते हैं तो रेस्ट एपीआई में डिजाइन कर रहा हूँ और एंगुलर में आगे जो है बेसिक ट्यूटोरियल कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आप लोग एंगुलर सीख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो है ज़ैमरिन में भी चलेंगे और ब्लेजर में भी चलेंगे, आगे धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ते रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप लोग ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल को ओपन करते हैं तो ये सबसे पहला ऑप्शन ही आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए कहता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक काम जो है वो आप लोगों की ऐप सेटिंग्स का यही है, क्या तो आप लोग सीक्रेट कीज रख लें अपनी, या आप लोग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग रख लें वगैरह वगैरह। ये जो चीज़ें हैं सारी इसमें आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जैसे कि सर्वर हो गया, डाटाबेस हो गया, ट्रस्टेड कनेक्शन हो गया, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स हो गया। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को असाइन करनी पड़ती हैं ताकि आप लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो पूरी हो जाए और हम लोग डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाए। अब बात आती है कि कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के बाद हम लोगों को क्या स्टेप लेना चाहिए। हम लोगों को ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है हमारी startup.cs फाइल के अंदर ऐड करनी पड़ती है, ताकि हम लोग जैसे startup.cs फाइल के अंदर ऐड कर लेते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट कॉल हो जाती है और ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है हमारी जो एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट जिससे इनहेरिट हुई है डीबी कंटेक्स्ट, उसमें एज ए बेस क्लास जो कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बनाया था उसमें जो ऑप्शंस पास किया था उसमें जाके ये असाइन हो जाती है, तो हमारा डाटाबेस के साथ कनेक्शन जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो माइग्रेशन का होगा कि हम लोग एक माइग्रेशन जो है वो अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जो हम लोगों ने SQL सर्वर पैकेज इंस्टॉल किया था वो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी यूज SQL सर्वर मेथड के अंदर। ठीक है, तो ये इनफ हो गया और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि हमारी एप्लीकेशन को हम लोगों को क्या करना है, रजिस्टर करना है। अब तो रजिस्टर कर लीजिए, startup.cs फाइल को ओपन कीजिए और रजिस्टर कीजिए ऐड डीबी कंटेक्स्ट करके, service.add db context। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं जस्ट आफ्टर ऐड कंट्रोलर्स उसके बाद में आप लोग ये जो सर्विस है वो यूज कर सकते हैं, service.add db context। और यहाँ पर आप लोग ऐड कर लीजिए एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो इस प्रकार आप लोग जो है यूआई डिजाइन करेंगे। ठीक है, एंगुलर के अंदर तो एपीआई का जो प्रोजेक्ट है वो भी हम लोगों को बनाना पड़ता है। इन नेक्स्ट फ्यूचर हम लोग एपीआई के प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, हम लोग इन्हीं जो एपीआई हम लोगों ने बनाई है इन्हीं को हम लोग ब्लेजर में भी आप लोगों को जोड़कर बता देंगे। वैसे तो मैंने ब्लेजर में आप लोगों को बता दिया है कि ब्लेजर में हम लोग एपीआईज को कैसे गेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और सिमिलर हम लोग मेथड्स जो है ब्लेजर के भी बहुत सारे बाकी हैं और आई थिंक मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कि मैंने ये एपीआई जो है वो एंगुलर के अंदर यूज़ की है वैसे ही हम लोग ज़ैमरिन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स होंगे उस पर भी हम लोग यही एपीआई जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो अगर हम लोगों के पास रेस्ट एपीआई है तो हम लोग डायरेक्टली वो चीज़ जो है HTTP क्लाइंट की हेल्प से गेट कर सकते हैं। एक बार एपीआई बननी चाहिए, उसके बाद में हम लोगों को सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एपीआई किस में बनी है, एपीआई जो है वो URL के ऊपर जो है एक्सेस होती है तो हम लोग डायरेक्टली उस चीज़ को गेट कर सकते हैं हमारे C# एप्लीकेशन की हेल्प से, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, C# ही नहीं कोई भी लैंग्वेज हो। अब हमारे पास जो हम लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है उसको हम लोगों ने एज ए रजिस्टर कर दिया है startup.cs फाइल के अंदर। अब हम लोगों को क्या करना है, माइग्रेशन अप्लाई करना है। तो आप लोग लिखें ऐड माइग्रेशन और माइग्रेशन का जो नाम है वो आप लोग सूटेबल अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। मैं रख देता हूँ ऐड स्टूडेंट टू DB। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों के पास ये चीज़ ऐड हो जाएगी तो आप लोग जो है ऐड स्टूडेंट टू DB जो है वो रख दें। अब माइग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब आप लोग डाटाबेस को अपडेट कर दीजिए। तो डाटाबेस कमांड जो है आप लोग लगाएंगे यहाँ पर। जैसे ही मैं लिखता हूँ अपडेट डाटाबेस
तो ये आ गया आप लोगों के पास एरर, कीवर्ड नॉट सपोर्ट मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट। ये एक्चुअली में एक्टिव मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट कीवर्ड कहाँ पर होता है, ऐप सेटिंग्स डॉट सेशन फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पर आता है मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स, एस और लगेगा यहाँ पर सेट्स में। ये लगाने के बाद आप लोग माइग्रेशन अप्लाई करें और उसके बाद में आप लोगों का माइग्रेशन भी बन गया, डाटाबेस भी बन गया। डाटाबेस में हम लोग डाटा को सीड कर लेंगे, डाटाबेस को ओपन करके। तो डाटाबेस को ओपन करके सीड अच्छा रहेगा, उसमें कुछ डाटा जो है मैं पहले से डाल लूँगा और उसके बाद में हम लोग जो है इसको चेक करेंगे हमारे यूआई की हेल्प से, या हम लोग सबसे पहले पोस्टमैन के जरिए इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं इसमें कुछ डाटा पहले से इंसर्ट कर लूँ और उसके बाद में आप लोगों के पास डाटा जो है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आप लोगों के पास। अब मैं एसक्यूएल सर्वर जो है डाटाबेस को ओपन करके जो है ऐड कनेक्शन करके उसको कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो सर्वर डाटा कनेक्शन के अंदर बना लेता हूँ। सर्वर एक्सप्लोरर में आप लोग देखना, और हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने विजिबल हो जाएगा। तो लोडिंग डाटाबेस नेम्स, जैसे ही मैं ओके बटन प्रेस करता हूं तो आप लोगों का डाटाबेस कनेक्शन जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा और आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट, जेंडर और एड्रेस की सारी टेबल आ गई। अब हम लोग इसमें डाटा जो है वो मैनुअली ऐड कर लेते हैं, और बाई नेविगेशन प्रॉपर्टी आप लोग ऐड कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग जो है जेंडर ऐड कर सकते हैं अलग से, और एड्रेस अगर आप लोगों को ऐड करना है तो उसमें डिपेंडेंट है, क्योंकि एड्रेस स्टूडेंट के ऊपर, तो आप लोगों को एड्रेस स्टूडेंट सबसे पहले ऐड करना होगा। ठीक है, तो मैं 1 बाई 1 इन सभी डेटा को ऐड कर लूँगा। जैसे कि मैं जेंडर सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद में जो डाटा है वो आप लोगों के सामने विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं पीछे से जो है एक बार के लिए स्टॉप करके वीडियोस को सारे के सारे डाटा जो है, कुछ डाटा जैसे कि 10 रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद में हम लोग जो है आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग रिपोजिटरी जो पैटर्न है उसका इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में हम लोग जो है कंट्रोलर्स की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ डाटा हैं, जैसे कि ये इंसर्ट कर लेते हैं कुछ डाटा डाटाबेस की हेल्प से, यानी कि सीड कर लेते हैं डाटा को डाटाबेस की हेल्प से, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे फर्दर। देखिए मैं कनेक्टिंग करके चल रहा हूँ सभी चीज़ों को, जैसे कि आप लोगों ने जो डिमांड की थी कि हमें रेस्टफुल एपीआई की हेल्प से एंगुलर सीखना है, तो हम लोग जो है रेस्टफुल एपीआई की हेल्प से एंगुलर का एक सिंपल सा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा कि एंगुलर में हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, नए कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं। वो बेसिक्स वैसे मैं बना चुका हूँ कंपोनेंट्स के, लेकिन हम लोगों ने उसमें सर्विस जो है वो एज ए यूज़ नहीं की थी इंजेक्टेबल। वो इस वीडियो में मैं इस पूरे वीडियो के दौरान जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आएगा कि एंगुलर एज ए फ्रंट एंड हम लोग कैसे काम में ले सकते हैं, मटेरियल यूआई कैसे काम में ले सकते हैं, फ्लिक्स बोर्ड, फ्लिक्स जो है चीज़ें हम लोग कैसे काम में ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस पूरे सेशन के दौरान जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। पब्लिक इंटरफेस आई स्टूडेंट रिपोजिटरी अब हम बना चुका हूँ मैं, और आई स्टूडेंट रिपोजिटरी में सबसे पहला जो टास्क है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट मुझे गेट करने हैं, तो वो मैं गेट कर लेता हूँ। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट फेज पर चलेंगे। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है, और उसके बाद में आप लोगों को लिखना है गेट ऑल स्टूडेंट। ये रिपोजिटरीज के जो पैटर्न हैं, अगर आप लोग सीखना है कि रिपोजिटरीज के पैटर्न कैसे बनाते हैं और कैसे हम लोग जो हैं एक नई जो क्लास है उसको बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, तो ये सारा का सारा आप लोगों को सीखने से आएगा, करने से आएगा। जैसे जैसे आप लोग करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग मॉडल बनाते जाएंगे, मैपिंग करते जाएंगे,
वैसे वैसे आप लोग जो है काम करते जाएंगे। तो ये चीज़ें सारी जो है सीखने के लिए है। अब हम लोग एक नई क्लास बनाते हैं जिसको हम लोगों को इस जो आई स्टूडेंट रेपोजिटरी मैंने बनाई है उसमें हम लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट रेपोजिटरी मैंने बना ली है, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं आई स्टूडेंट रेपोजिटरी से। तो यहाँ पर एक इम्प्लीमेंट मेथड आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, गेट ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग जो है एक प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट क्लास का वेरिएबल हम लोगों को बनाना है ताकि हम लोग डाटाबेस से चीज़ें एक्सेस कर सकें, और इसमें हम लोग जो है इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हमारी रिपोजिटरीज के अंदर। ये सब कुछ जो है मैं आप लोगों को एपीआई वाले प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ, लेकिन मुझे एंगुलर के अंदर यूज़ करने के लिए या एंगुलर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे एपीआईज को बनाना था, इसीलिए मैं एपीआईज जो है इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और लेटर वीडियोस के अंदर हम लोग जो है एपीआईज को कंज्यूम करेंगे, कैसे कंज्यूम करते हैं वो आप लोग देखिएगा। ठीक है, ASP.NET Core जो वेब एपीआई हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें मैं जो है ASP.NET Core के जो वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ही उस एपीआई को कंज्यूम करके आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही मैं आप लोगों को उसमें कंज्यूम करके बताऊंगा कि जो ब्लेज़र के अंदर कैसे कंज्यूम करते हैं, या बाकी अदर प्रोजेक्ट्स या जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हम लोग कैसे इस्तेमाल में लेते हैं उसको। ठीक है, अभी जो फिलहाल ट्रेंड है वो Next.js का है, तो हम लोग Next.js यानी कि रिएक्ट का ही जो है वो ट्यूटोरियल भी मैंने स्टार्ट कर दिया है ऑलमोस्ट, तो वहाँ से भी हम लोग जो है गेट करना स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन को, रिएक्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हो गया गेट ऑल स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है हम लोग गेट कर चुके हैं। यहाँ पर ये रिपोजिटरी है, तो हम लोगों ने रिपोजिटरी भी तैयार कर ली है। अब नेक्स्ट फेज जो है हमारा कंट्रोलर का होगा, और कंट्रोलर के अंदर हम लोग ये गेट करेंगे बाकी अदर फंक्शंस। राइट क्लिक करके हम लोग एक नया कंट्रोलर जो है वो इसमें बना लेते हैं, एपीआई कंट्रोलर हम लोग इसमें बनाएंगे। इसका राउट जो है हम लोग एक्शन तक जो है परफॉर्म करेंगे, तो हम लोग एक्शन तक इंक्लूड इसमें इसको कर देंगे। तो एपीआई कंट्रोलर आप लोग ऐड कर लीजिए इसमें। एपीआई कंट्रोलर की जो खास बात होती है वो आप लोग देखिए कि इसमें राउट पहले से ऐड होता है, और राउट पैरामीटर आप लोगों को बताता है कि ये आप लोगों को कैसे नेविगेट करनी है, ये एपीआई कैसे एक्सेस करनी है, कैसे यूज़ करनी है, कैसे कंज्यूम करनी है। या हम लोग API/कंट्रोलर, कंट्रोलर का मतलब है API/स्टूडेंट्स आप लोग लिख सकते हैं। और ये क्या बताता है, एक एट्रीब्यूट आप लोगों को इसमें दिया गया है, एपीआई कंट्रोलर है ये। अब इसमें हम लोग यूज़ क्या करेंगे, हमारी स्टूडेंट रेपोजिटरी यूज़ करेंगे, और स्टूडेंट रेपोजिटरी को यूज़ करने से पहले ये स्टूडेंट रेपोजिटरी जो है वो आप लोगों की एज ए डिपेंडेंसी जो है वो ऐड होनी चाहिए आप लोगों की startup.cs फाइल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इस एप्लीकेशन को इसको पहले कंस्ट्रक्टर में ऐड कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसको startup.cs में भी इंजेक्ट करेंगे एज ए डिपेंडेंसी, क्योंकि विदाउट एनी डिपेंडेंसी हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब यही है कि हम लोग जो है इसको इंजेक्ट करेंगे हमारे कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड में। तो service.add scoped हम लोग यहाँ पर करते हैं, और आई स्टूडेंट्स रिपोजिटरी हम लोग एज ए यहाँ पर इसको यूज़ कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर मैंने इंजेक्ट कर दिया है उसमें, तो हम लोग यहाँ पर एक एक्शन मेथड बना सकते हैं इसका आई एक्शन रिजल्ट, और गेट ऑल स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो है यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग एक राउट पैरामीटर भी इसमें ऐड कर देंगे एक्शन नेम तक। तो हम एक्शन यहाँ पर लिख देते हैं, और उसके बाद में हम लोग एक मेथड बनाते हैं इसमें, ताकि हम लोग इसको यूज़ कर सकें, एक्सेस कर सकें।
यहाँ पर एक आई एक्शन रिजल्ट मेथड है गेट ऑल स्टूडेंट, जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो मैं गेट करूँगा। तो यहाँ पर आ गया गेट ऑल स्टूडेंट, रिटर्न कर दिया। ये हो गया आप लोगों के पास स्टूडेंट रेपो डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स रिपोजिटरीज को हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं एप्लीकेशन को। देखिए स्वैगर ये एपीआई के थ्रू जो है वो रन नहीं होगी, क्योंकि मैंने राउट पैरामीटर जो है वो एक्शन नेम एज ए यूज़ कर लिया है। तो आप लोगों का जो यूआई है वो यूज़ नहीं होगी, मतलब स्वैगर जो है उस चीज़ को गेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को गेट करने के लिए पोस्टमैन हमारे पास है, तो हम लोग डायरेक्टली पोस्टमैन का ही इस्तेमाल करेंगे और उसी के ज़रिए जो है हम लोग एपीआईज़ को गेट करेंगे। वो ज़्यादा बेहतर तरीका है चीज़ों को सीखने का। विदाउट स्वैगर हम लोग ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि स्वैगर जो है कम जो है फैसिलिटी आप लोगों को देता है। पोस्टमैन बहुत सारी फैसिलिटी आप लोगों को देता है, तो आप लोग पोस्टमैन का इस्तेमाल करना सीखें एज़ कम्पेयर टू आप लोग स्वैगर। तो सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र के थ्रू ही गेट जो है क्वेरी गेट जो है यूज़ कर लेते हैं हमारी एपीआई को। API/student/ एक्शन का नेम हम लोग लिखेंगे गेट ऑल स्टूडेंट, शायद यही होना चाहिए गेट ऑल स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स हम लोगों को गेट हो जाएंगे इजीली, सारे के सारे स्टूडेंट गेट होंगे। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा कि हम लोगों ने सारे के स्टूडेंट गेट के लिए यही सिमिलर हम लोगों को कहाँ पर गेट करना है, हम लोग पोस्टमैन के थ्रू भी ये चीज़ कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग एक चीज़ बताना भूल गए आप लोगों को कि हम लोगों को मेथड को एसिंक्रोनस करना होगा, पहली बात। दूसरा कि हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी इंक्लूड करनी होंगी, जैसे कि जेंडर और एड्रेस मुझे ऐड करने होंगे, तो मैं जेंडर और एड्रेस को भी इंक्लूड करूँगा। तो वो भी आप लोगों को देखना है इसमें। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा एक CSS का और वो वीडियो भी हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग CSS सीख जाएं। CSS के वीडियोस भी बनाने ज़रूरी हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत एडिटिंग आनी स्टार्ट हो जाए कि आप लोग इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। तो वो भी आप लोगों को आनी चाहिए। और आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग CSS के कुछ वीडियोस बनाने सीख जाते हैं तो आप लोग UI को सीख जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। क्योंकि Xamarin को भी सीखना ज़रूरी है। Xamarin कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं Xamarin के अंदर मोबाइल एप्लीकेशंस को। और टेक्नोलॉजी कीड़ा तो टेक्नोलॉजी कीड़ा ही रहेगा, क्योंकि हेल्प आप लोगों की टेक्नोलॉजी कीड़ा ही करेगा हर एक चीज़ से, हर एक फैक्टर से। प्रोफेशनल वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा कि इसको मैं सिंक्रोनस की जगह एसिंक्रोनस जो प्रोजेक्ट है वो मुझे बनाना है, तो मैं टास्क ऐड कर देता हूँ और एसिंक के जो कीवर्ड है वो ऐड कर देता हूँ। तो ये हो गया, आप लोगों के पास टास्क ऐड कर दिया मैंने स्टूडेंट्स पर। और नेम स्पेस जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी मैं क्या कर देता हूँ, रिजॉल्व कर देता हूँ। और उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज, यानी कि स्टार्ट स्टूडेंट कंट्रोलर्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए गेट ऑल स्टूडेंट्स है, गेट ऑल स्टूडेंट एसिंक हम लोग कर देते हैं। एसिंक कीवर्ड हम लोगों ने यूज़ किया था। अवेट कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, टास्क यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो 1 बाय 1 सॉल्व होती जाएंगी, नो डाउट। आप लोगों के कोई भी प्रॉब्लम जो है आप लोगों के सामने नहीं रहेगी। अब हम लोग ऐड कर लेते हैं इंक्लूड कीवर्ड भी। ठीक है, क्योंकि एसिंक्रोनस अवेट कीवर्ड हम लोगों ने ऐड कर दिया है। नेम स्पेस रिजॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट फेज में इंक्लूड करना है हम लोगों को रिपोजिटरीज में एड्रेस और जेंडर को भी, तो वो भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। अपनी स्टूडेंट रिपोजिटरी को ओपन कीजिए। यहाँ पर आप लोगों ने स्टूडेंट्स लिख रखा है, तो यहाँ पर लिखिए नेम ऑफ, और यहाँ पर जो नाम है वो यूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैंने जेंडर यूज़ कर लिया, डॉट ये हो गया डॉट नेम ऑफ, सॉरी डॉट मैंने डायरेक्ट लिख दिया इंक्लूड की बजाय, डॉट इंक्लूड आप लोग लिखें। डॉट नेम ऑफ लिख दिया आप लोगों ने, डॉट इंक्लूड
अगेन लिखें और वहाँ पर दोबारा से लिखें नेम ऑफ, और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस और जेंडर आप लोगों ने दोनों ही इसमें क्वेरीज के अंदर यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, ये देखिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और मैंने सारे की सारी जो यूआई है, सॉरी, जो आप लोगों की एपीआई है वो डिज़ाइन कर दी है। धन्यवाद।